हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 315 whose first term and the common ratio are 5 and 2 respectively. Find the last term and the number of term. यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है A, B, C and D और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जान लेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर हमें कोई जीपी गिवन है जिसके लिए फर्स्ट टर्म A है, लास्ट टर्म L है और कॉमन रेशियो R है, तो सम ऑफ n टर्म इक्वल टू होता है LR माइनस A अपॉन R माइनस 1। तो आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके अलावा इसका nth टर्म Tn इक्वल टू हो जाएगा A R टू द पावर n माइनस 1। अब आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट टर्म A की वैल्यू दे रखी है 5 और कॉमन रेशियो R की वैल्यू दे रखी है 2 और सम ऑफ सम टर्म्स दे रखा है जीपी का 315। तो हम लेट कर लेंगे कि ये जो सम है वो n टर्म्स का सम है, तो Sn की वैल्यू कितनी हो जाएगी 315। ठीक है, यहां से देखिए अगर हम Sn की वैल्यू फाइंड करें, Sn का ये वाला फॉर्मूला यूज करें तो हमें L की वैल्यू मिल जाएगी। Sn की वैल्यू हो गई 315 इक्वल टू L, R की वैल्यू हो गई 2 माइनस A की वैल्यू हो गई 5 अपॉन R माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1। तो हमें कितना मिल जाएगा 315 इक्वल टू 2L माइनस 5 को इधर भेज दें तो हमें मिल जाएगा 320 इक्वल टू 2L और L की वैल्यू मिल जाएगी 160। ठीक है, अब L को हमने क्या मान लिया, देखिए जब हमने ये मान के चले थे कि जीपी में ये n टर्म्स का सम है तो L क्या हो जाएगा, ये n टर्म nth टर्म, तो Tn की वैल्यू हो गई 160। यहां से फॉर्मूला लगा लेंगे Tn का, तो A R टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 160। A की वैल्यू कितनी है 5 इंटू R की वैल्यू हो गई 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 160। 5 से इसको कट कर लेंगे, देन वी गेट 5 3 15, 5 2 10, तो 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू मिल गया 32 और 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। ऑन कंपेयरिंग वी गेट n माइनस 1 इक्वल टू 5 एंड देन n इक्वल टू 5 प्लस 1 6। तो L की वैल्यू आ रही है 160 और N की वैल्यू आ रही है 6। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।